आज है 30 दिसंबर और ये है हमारे डीमोनेटाइजेशन के बाद पुराने नोटों को बैंक में जमा कराने के लिए लास्ट दिन। इसके बाद सारे जो नोट हैं वो जमा होंगे आपके आरबीआई की किसी भी शाखा में और उसके साथ आपको देना पड़ेगा एक एफिडेविट। तो आज हम आपको कुछ बैंक मैनेजर से मिलवाते हैं कि उनका क्या कहना है डिमोनेटाइजेशन के बारे में और वो आगे जो कैशलेस की जो स्कीम है उसमें वो कितना सहयोग करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। अभी हम हैं यहाँ पर पीएनबी में, जो मेन शाखा है यहाँ की, उसमें मैनेजर के साथ में, और हम इनसे कुछ दो बातें जानना चाहते थे। तो हमारे साथ मैम तैयार हैं, तो हम इनसे दो क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं कि उनका क्या कुछ जवाब मिलता है। तो आइए। तो मैम थैंक यू, आपने इंटरव्यू के लिए हमें बोला। एक चीज़ हमें जाननी है कि आपके जो बैंक में जो जितना भी पैसा आ रहा है उसको आप किस ढंग से कस्टमर्स में डिवाइड कर रहे हैं, और क्या आप जो 24,000 की जो लिमिट सरकार ने तय की थी, क्या उसको आप पूरा कर पा रहे हैं जिसने भी अभी 50 दिनों का जो भी टाइम था उस दौरान में? हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मेरी पंजाब नेशनल बैंक मेन ब्रांच है। हमारे पास जितना हमें चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है कस्टमर्स का, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जो 24,000 जो आपने बताया वो हम नहीं दे पा रहे हैं। हमने कोशिश भी की थी 24,000 देने की, पर कस्टमर्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को रकम मिल जाए, इसके लिए हम उसको कम करके ही दे रहे हैं। तो अभी कितना दे पा रहे हैं मैम आप? हमने कभी 2,000 दिया है, कभी 4,000 भी दिया है और कभी 10,000 भी दिया है। जैसा कि दूसरा जो मैं देख रहा था, अभी बाहर भी कुछ पर्सन्स बाहर खड़े हैं और जो कि कह रहे हैं कि हम हर रोज़ लाइन में लग के आते हैं और जैसे ही हमारा नंबर आता है या तो कैश खत्म होने का बहाना बना दिया जाता है या कुछ और बहाना बना करके हमें बैंक से बाहर कर दिया जाता है। तो उसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, बहाना तो खैर कभी नहीं होता, क्योंकि बैंक है तो फिर उन्हीं का पैसा है और कस्टमर्स को हमने पैसा देना ही है। जैसे ही हमारे पास कैश ख़त्म हो जाता है तो हमें सूचित कर देते हैं कि अब हमारे पास कैश ख़त्म हो गया है, आप वेट ना करें। तो कई बार होता है कि कस्टमर्स बार बार भी लाइन में लग जाते हैं, ऐसे कई बार ही हुआ है। और हमने जो बहुत बुजुर्ग हैं, जो चल नहीं पाते, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जिनका बच्चा बीमार है, उनको हम ज़्यादा भी दे रहे हैं। कभी 20,000 भी दिया हुआ है उनको। शादी वालों को भी हमने बढ़ा के दिया हुआ है। तो ये कहना गलत होगा कि हम नहीं कर रहे। आप 2 जनों से बात करेंगे, आप 10 जनों से बात करिए, 8 जने यही कहेंगे कि नहीं, दे आर हेल्पिंग ऑल ऑफ अस। अभी मैंने जैसे बाहर बात की तो उन्होंने बोला कि 2,000 रुपये ही मिला है आज तक। क्या कभी ऐसा भी आपके सामने हुआ है कि एक ही पर्सन आप रेगुलरली देख रहे हो जिसको आप बैंक में, कि ये पर्सन डेली बैंक में आता है और पैसे निकलवा आते हैं? हमारे यहाँ तो सुबह 8 बजे से ही लाइन लग जाती है और रेगुलर लोग वही होते हैं जो सुबह 8 बजे जो आ जाते हैं। तो नेचुरली वो लाइन में खड़े हैं तो हम उनको दे देते हैं। तो आपको लगता है कि जो अभी ये नोटबंदी जो हुई है, तो क्या वो अभी आपके तरीके से सक्सेसफुल है या नहीं? नहीं, नोटबंदी तो सरकार ने जो किया है वो कुछ सोचकर ही किया होगा। तो सक्सेसफुल है या नहीं इस बारे में तो मैं कमेंट नहीं कर सकती हूँ, पर कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ने का जो भारत में सबका है वो तो ज़रूर है। क्योंकि हमारे यहाँ पर भी अभी चेकबुक कभी किसी ने लिया नहीं था चेकबुक, तो वो आजकल चेकबुक ले रहे हैं, एटीएम से भी कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के भी हमारे पास बहुत क्वेरी आई है, उन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है। और जो हमारे इंटरनेट बैंकिंग है, डिफरेंट जो अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स है, उसमें लोगों की रुचिता बहुत बढ़ गई है। तो जैसे कि कैशलेस की आपने अभी बात की, तो कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में सरकार भी बहुत बोल रही है कि हम कैशलेस ट्रांजैक्शन कराएंगे, और सरकार बोल रही है कि हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं लोगों को। तो क्या वो जो ट्रेनिंग है वो बैंक के माध्यम से दी जा रही है या कोई बाहर से आ रहा है? और अगर बैंक भी, जैसे अगर बैंक की तरफ से नहीं भी दी जा रही, तो क्या बैंक इसकी तरफ से कोई इनिशिएटिव ले रहा है कि लोग अपने तरफ से उस कैशलेस की तरफ बढ़ पाएँ और बैंक भी उनको कुछ थोड़ी ट्रेनिंग दे पाए जिससे कि वो लोग सीख पाएँ? नहीं, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, बैंक भी अपनी तरफ से कर रहे हैं। जैसे मेरे यहाँ तो हमने माइक सिस्टम भी लगाया हुआ है, ताकि और हम हर जो भी अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स है उसका हम हर 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद अनाउंसमेंट करते हैं कि आप कैश से कैशलेस ट्रांजैक्शन में
ये आपके पास उपलब्धियाँ हैं, आप इनके माध्यम से आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो अभी हम हैं यहाँ पर कैनरा बैंक में, जबकि यहाँ के ब्रांच मैनेजर के साथ में बैठे हुए हैं। हम कुछ क्वेश्चंस इनके पूछेंगे कि क्या कुछ इनका मानना है नोटबंदी के बारे में, क्या इनका बैंक कर रहा है उसके लिए। तो सर थैंक यू फॉर पहले तो कि आपने हमें इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। तो सर हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आप लोगों के पास पूरा पैसा आया पूरे पिछले 50 दिनों के अंदर, और आप उस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करके सभी कस्टमर को दे पाए? हाँ सर, हमारे पास रेट इतना मुनासिब है हर आदमी की मदद की, जितना मतलब 4,000 6,000 10,000। क्या कभी ऐसा भी हुआ कि किसी टाइम पर आपने टोटली 24,000 की जो एक लिमिट है वो भी आपने पूरी की हो, एक दिन में आपने 24,000 रुपये दिया? नहीं एक आध आदमी को जिसको जरूरत ना लगे, बाकी किसी ने पीछे से काफ़ी शॉर्ट रहा। शादी वालों को, सिर्फ शादी वाला। शादी वालों को या कोई बीमार है आप क्या मानते हैं कि ये जो नोटबंदी जो अभी 50 दिन का जो एक टाइम है उसके मुताबिक क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत ही सक्सेसफुल कदम था या नहीं? हाँ कदम क्या इसमें आपको लगा कि आप उसमें एक भागीदार बने रहे, या आपने कुछ उसमें लगा कि आप कहीं पीछे खिसक गए हैं नोटबंदी? नहीं कोई प्रॉब्लम। जैसा कि अभी आगे हमारी सरकार बोल रही है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन की, तो क्या कि कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए आपका जो बैंक है वो कोई पहल कर रहा है? आदमी हमारे पास है, किस किस टाइप से मतलब आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस किस चीज़ की? कैनरा बैंक है, इंटरनेट बैंकिंग है, और इसके अलावा जो दूसरे और जैसे जी हमारा प्रीपेड कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है, उसमें POS मशीन भी है। क्या POS मशीन जो हैं वो अभी इशू की जा रही है? हाँ कितनी है लगभग आपकी जो पिछले दौरान में कितनी हुई है? 10-12 मशीनें हम कंप्यूटर दे चुकी हैं और 4-5 मशीनें अलग लग चुकी है। डैट मीन्स कि अगर कस्टमर आपका यहाँ पर बाजार में जाता है तो वो इजीली कैश लेस पेमेंट कर सकता है। लगता है कि आने वाले जो टाइम में आप कस्टमर्स को कुछ ऐसी सलाह दे पाएँ जिससे कि कस्टमर को फ़ायदा हो और आगे उन्हें आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे? हाँ बिल्कुल सर, हम अपने जो हमारी इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से सभी कस्टमर्स को जागरूक करेंगे और उनकी पूरी पैसे। तो अभी हम बात कर रहे थे कैनरा बैंक के ब्रांच मैनेजर से, और इन्होंने काफ़ी अच्छे से आश्वासन दिया है कि आगे आने वाले टाइम में ये कैशलेस ट्रांजैक्शन को काफ़ी बढ़ावा देंगे और जिससे कि हमें और आप सभी लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। तो आपने देख लिया ATMs का हाल, बैंकों का हाल, आपने सुन लिया बैंक मैनेजर्स ने क्या कहा। अभी आपको सुनाते हैं कि कस्टमर क्या कह रहा है, और उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि एक्चुअल में ये नोटबंदी सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। तो आइए देखते हैं। नहीं, सिर्फ आप ये बताइए कि जो आपको एक्चुअल में पैसा यहाँ से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? अगर पैसा मिलता है तो कितना मिलता है? 2,000 रुपये मिलता है। रेगुलरली मिलता है? अच्छा, बराबर है मिले बोनी बैंक का तो ताला लगा दे पर करांगे नहीं तो उसका आप सॉल्यूशन क्या समझते हैं भाई साहब? उसका सॉल्यूशन कोई है? दो मानसान फद्दू बना रखा था। मोती वाला जो कहे बोले उतार ले तो सारों बार उतार ले लो कितना उतार दे दो क्या क्या पिछले 50 दिन में आपको कभी कोई भी सामान लेने में, कुछ और चीज़ें लेने में कोई परेशानी हुई? भारी दिक्कत ना रही। वही पूछ रहे हैं कि कौन सी किस टाइप की परेशानी हुई? पैसा को नहीं बोल रहे, घर का सामान कितने ना भाई। पैसा दिखा को पहले एक बात बताओ, मोदी ने कह रहे अब भाई ATM में रगड़ दो, घर का बटे हुआ को दादी से माँ सुंदर पैसा को नहीं, वो बटे हुआ फंसा रहे ना कार्ड में बटे दिया।
हाथ में बताया बात बता। अरे 90% लोग अनपढ़ से बता कितने दिन 70% आदमी है ना चलाते तो जो ये जो कैशलेस वाली बात है वो बिल्कुल झूठी है। ये कति बकवास है, कति बना रखे लोग जो कोई कैशलेस नहीं चलाना नहीं आओ, आधा मोबाइल का नंबर नहीं काटना हो। अभी देखिए 30 दिसंबर हो चुकी है। 30 दिसंबर के बाद आपको लगता है कि यहाँ से पूरा पैसा आपको मिल जाएगा? पूरा धक्का मार के काट दी बाल ने पुलिस बुला के। तो अभी आपने देखा और सुना दोनों साइड की बातों को। आपने बैंक मैनेजर्स को भी सुना, आपने कस्टमर्स को भी सुना। तो अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या ये डिमोनेटाइजेशन जो हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। क्या अब आपको आपका पैसा आराम से मिल जाएगा या नहीं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं इसी टाइप से इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए वीडियोस लाइव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।